बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलजी के बारे में, जो सीएसएस बॉटनी के लेक्चर में पहले नंबर पर है एलजी। और इसकी स्टडी को जो है वो कहते हैं फाइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एलजी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। तो एलजी की स्टडी करने के जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। द वन हू स्टडी एलजी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजिस्ट। तो जो बंदा इसके एलजी को पढ़ता है, एलजी के बारे में स्टडी करता है, उसको फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर एलजी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इनके सेल में जो है वो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी जो बॉडी होती है एलजी की, वो थैलस है। थैलस एक थैलीनुमा होता है जिसमें जो है ना, आप प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आप उसकी ट्रू रूट्स कहाँ हैं, स्टेम कहाँ हैं, लीव्स कहाँ हैं। एन अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस इन थैलॉइड प्लांट्स के जो थैलस प्लांट बॉडी होती है उसमें देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। उसके जो है ना प्लांट बॉडी में हम कोई फ़र्क नहीं कर सकते उसकी इनटू ट्रू रूट्स के, उसके रूट्स कौन से, स्टेम कौन से और लीव्स कौन से हैं। अब अब डेफिनेशंस ऑफ एलजी। तो एलजी की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस की हैं। जैसे फ्रिच ने कहा था कि एलजी जो है वो होलोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फेल हुए हैं टू रीच द हायर लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्चियोजुनिएट प्लांट्स के जो हायर प्लांट्स हैं उनकी डेफिनेशन तक एलजी पहुंचने तक से फेल हुए हैं। उसके बाद स्मिथ जीएम ने 1955 में जो एलजी को डिफाइन किया वो उसने कहा कि ये सिंपल प्लांट्स हैं जिनमें ऑटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्राफिक यानी ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उसके बाद चैपमैन की 1962 में कि उसने एलजी को डिफाइन किया कि ये सी वीड्स हैं। एलजी का मोस्टली जो है ना वो मतलब भी होता है सी वीड्स के, जो है समुद्री ये जड़ी बूटियाँ हैं जो सी शोर यानी जो समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं, और ग्रीक सीकन्स इन स्टैगनेंट वाटर जो खड़े पानी में जो होती हैं, ठीक है, पॉन्ड्स नदी नालों में, ठीक है, एंड पूल एज अमॉन्ग द सिंपलेस्ट इन द प्लांट किंगडम। और ये बहुत सिंपल है यानी बेसिक है प्लांट किंगडम में। उसके बाद प्रेस्कॉट ने जो है ना GW 1969 में एलजी को डिफाइन किया कि ये क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म है। इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये जो कलरलेस रिलेटिव्स हैं विच आर थैलाइड, इनकी बॉडी थैलाइड है जिनमें कोई ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम और लीव्स लाइक आर्गन नहीं है, ठीक है। फिर सिंह और ने 1974 में इसको एलजी को डिफाइन किया था कि एलजी आर बाय एंड लार्ज सिंपल प्लांट्स विच डिस्प्ले अ स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसने ऐसे डिफाइन किया कि इसने कहा जी कि एलजी ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट शो करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, और जो है ना इनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के इवॉल्व होती है लाइक प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एलजी हैं जैसे क्लोमोडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, अल्वा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एलजी की? तो एलजी की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्लोरोफिल बेरिंग प्लांट्स हैं, ऑटोट्राफिक हैं, अपनी खुराक फूड और दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। थैलाइड प्लांट बॉडी है, थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक हैबिटाट है, इनका हैबिटाट है। तो मोस्टली जो है ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें जो है वो फ्रेश वाटर और मैरीन है। ये समझ लें कि ये बेसिक लाइफ है, लाइफ मूव हो रही है प्लांट से जो है वाटर से टेरिशियल की तरफ। तो जहाँ पे जो है ना ये जो है वो वाटर मोस्टली मैरीन में पाए जाते हैं। सम एलजी आर टेरिस्ट्रियल, कुछ जो है वो खुश्की में पाए जाते हैं। इन एडिशन जो है ना एलजी मोस्टली जो अकर होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल पे, जिस जहाँ पे जो है ना नमी वगैरह होती है, या मॉइस्ट रॉक्स एंड वुड और लकड़ियों पे पाए जाते हैं या दरख्तों पे पाए जाते हैं। अब थैलस क्या होता है? थैलस ये है, इनकी दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है थैलस के, इनमें थैलस लाइक बॉडी होती है जिनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते। ये वस्कुलर होते हैं यानी एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज जो है ना वो नहीं होते, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। ऑटोट्राफ्स हैं, अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब थैलोफाइट्स हैं यानी इनमें थैलस नुमा बॉडी होती है। फिर दूसरा ये थैलोफाइट्स है, इनमें क्लोरोफिल एज अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ऐसे थैलोफाइट्स हैं जिनमें जो है वो क्लोरोफिल है जो वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी ये ग्रीन होते हैं, ठीक है। इनका मेन रिजर्व फूड जो है ना वो स्टार्च है, स्टार्च एज अ फूड ये स्टोर करते हैं। डिफरेंट एल्जी में जो है ना डिफरेंट फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, जैसे फियोफाइसी में जो है वो लेमनेरियन और मैनिटोल है। राडोफाइसी में जो है वो फ्लोरिडीन है और स्टार्च है। इसी तरह बेसिलियोफाइसी में जो है वो जेंथोफाइसी, बेसिलियोफाइसी और जेंथोफाइसी में जो है वो ल्यूसेंस
स्टोर किया जाता है। उसके बाद कुछ मेंबर जो हैं वो कंटेन करते हैं अल्कोहल, फैट और ऑयल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो रिप्रोडक्शन के 3 बेसिकली जो है ना मेथड है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। वेजिटेटिव वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जो है ना वो बॉडी ऑर्गन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। वो अब बॉडी ऑर्गन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, इसमें बॉडी में कुछ फ्रैगमेंट बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं जो डिवाइड बाद में अलग होके एक अलग एल्गी बनाते हैं। हार्मोगोनिया है, ठीक है, सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में जो है ना वो सेल एक ही सेल डिवाइड होकर डिफरेंट सेल बनाता है। ट्यूबर जो है वो एक ट्यूब नमा स्ट्रक्चर बनता है बॉडी पे, ठीक है। बल्बिल्स भी जो है ना वो बॉडी के जो है लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे बल्ब नुमा बनते हैं स्ट्रक्चर, वो अलग होकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें जो है ना स्पोर्स बनते हैं, मोस्टली जू स्पोर बनते हैं जो मोटाइल होते हैं, और प्लानोस्पोर्स बनते हैं, हाइप्नोस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद प्लमेला स्टेज आती है और कॉलमंडो मनास में जो है ना वो जैसे रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है आइसोगेमस होते हैं, जिसमें दोनों जो है ना वो ये मेल और फीमेल इवॉल्व होते हैं। आइसोगेमस में सेम टाइप्स ऑफ गेमस होते हैं। एन आइसोगेमस जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ओ गेमस गेमेटिक फ्यूजन होती है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलर या मल्टी सेलर हो सकते हैं, यानी एक सेल वाले भी बने हो सकते हैं और ज़्यादा सेल के बने होते हैं। उसके बाद जाइगोट जो है वो अंडरगोज होता है फर्दर डेवलपमेंट होती है, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता और ये डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। उसके बाद अकरेंस ऑफ एल्गी, तो एल्गी जो है बेसिस ऑफ हैबिटाट क्लासिफाइड किए जाते हैं 3 ग्रुप्स में। एक्वेटिक फॉर्म्स है जो पानी में पाए जाते हैं, टेरिशल फॉर्म है जो खुश्की पे पाए जाते हैं या रॉक्स वगैरह पे, और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, कुछ जो है वो अनयूजुअल पाए जाते हैं, कहीं पे भी रैंडमली पाए जाते हैं। अब एक्वेटिक जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी, ताज़े पानी में पाए जाते हैं, चलते हुए पानी में भी और समुद्र वगैरह में भी। फ्रेश वाटर अब कौन सा होता है? फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें सैलिनिटी जो होती है वो 10 पर प्रेसिपिटेशन पर मीटर, जबकि जो मरीन होती है वो 33 to 40% उसमें सैलिनिटी होती है। अब फ्रेश वाटर कौन से होते हैं? फ्रेश वाटर जो पाए जाते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, जो चलते हुए पानी में पाए जाते हैं। इनमें एग्जांपल है स्पायरोगैरा की अब जो एग्जांपल है वो प्लांटिक एल्ची है, ठीक है, प्लैंक्टोनिक जो पानी के ऊपर तैरते हैं। अब मरीन में क्या होता है कि ये जो है ना मोस्टली सलाइन कंडीशन सच एज सीज और एंड ओशंस, ये समुद्रों में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो है ना रेड एंड ब्राउन एल्गी जो है ना वो फलिस्पिनिया एंड सरगैज़म जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यू प्लांटन्स है और टाइको प्लांक्टन है। उसके बाद टेरिशियल एल्गी है। ये एल्गी जो है ना मोस्टली पाए जाते हैं सरफेस पे, ज़मीन के सरफेस पे। टेरिशियल एल्गी ग्रोइंग ऑन सॉइल, रॉक्स, लॉग्स ईटीसी। दीज एल्गी दैट आर ग्रोइंग ऑन द सॉइल सरफेस आर कॉल्ड स्पारोफाइट्स। जो अब सॉइल जो है ना उसके सरफेस पर ग्रो करते हैं उसको स्पारोफाइट्स कहते हैं। ये अंडर द सॉइल इज़ नॉन एज क्रिप्टोफाइट्स। अब ज़मीन के अंदर जो है जब ये ग्रो करते हैं इनको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अब स्पैरोफाइट्स की एग्जांपल जो है वो है बचेरिया है और फ्रिस्टेशेलिया है और बॉट्रीडियम है। अब क्रिप्टोफाइट्स जो है ना उसमें नॉस्टिक है और एनाबेना, ये 2 इसकी एग्जांपल है। अब स्पोरोफाइट्स की जो है ना वो है वोचेरिया और क्रिप्टोफाइट्स की जो है वो नॉस्टिक है। अब स्पोरोफाइट जो है वो सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं जबकि जो क्रिप्टोफाइट है वो अंडर ग्रो करते हैं। अब एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट है, उसमें हेलोफाइटिक है, ठीक है, जो बहुत से साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, सलाइन वाटर में, ठीक है। एपीफाइट्स है जो प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ग्रोन ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट्स। इसमें सेफलोरस है और क्राइसोफाइलम है लीफ। अब एपिजोइक है, जो जोइक होता है एनिमल से, एपिजोइक यानी जानवरों के ऊपर। एल्गी ग्रोन ऑन एनिमल सच एज स्नेल्स एंड फिशेस जो हैं वो आप इनमें क्लैडोफोरा है और शेल्स है। अब एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडोजोइक जो है ना वो इनसाइड द एनिमल्स। एग्जांपल क्या है, जू कोलेरा है और हाइड्रा है, ये हाइड्रा के इनसाइड ग्रो करता है। हाइड्रा अब एक एनिमल है। उसके बाद सिम्बियोटिक एलर्जी है जो म्यूचुअल रिलेशन बना के रहता है, ठीक है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंजाई इन लाइकन, ठीक है, ये फंजाई और लाइकन में मोस्टली पाई जाती है। इन ब्रायोफाइट्स में जो है ना एंथोस सीरोज बनाता है और ट्रिडोफाइट्स में एजोला और जिम्नोस्पर्म में कोलाइडल रूट्स, साइकस और एंजियोस्पर्म में बनाए जाते हैं। पैरासाइटिक्स वो होते हैं जो दूसरों पे इंकसार करते हैं, ग्रो एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें कौन सा फिलोरियस है, पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी है जो लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स काजिंग रेड रस्ट डिसीज़ वगैरह काज करते हैं। पैरासाइट्स हैं तो ये डिसीज़ काज करते हैं, ठीक है। थर्मोफाइटिक है जो हॉट स्प्रिंग्स टेम्परेचर में पाए जाते हैं, इनमें हेट्रोगोनियम है
हेट्रोहर्मोगोनियम। उसके बाद फ्लूविटाइल एल्जी है, फ्लूविटाइल एल्जी फाउंड ऑन रैपिडली रनिंग वाटर, जो तेज़ से बहते हुए पानी में ग्रो करते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है माउंटेन वाटर वगैरह में, जो पानी ऊंचाई से नीचे को फ्लो करता है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद क्रिप्टोफाइट्स एल्जी हैं, जो माउंटेन्स पीक स्नो। क्रिप्टोफाइट्स का मतलब होता है क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स होता है जो स्नो पे ग्रो करते हैं, ठीक है। लिथोफाइट्स है जो रॉक पे। क्रायो का मतलब होता है स्नो, और फाइट्स का मतलब प्लांट्स होते हैं, ठीक है। क्रायोफाइट्स एल्जी। उसके बाद जो है ना फाइट्स यानी एल्जी को कहते हैं। उसके बाद लिथोफाइट्स हैं जो रॉक्स वगैरह के सरफेस पे पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गल सेल, इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स है, इन कुछ प्रोकैरियोटिक्स है, और जो है ना अप्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, दे आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा। ये साइनोफाइटा जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक है। सेल वाल में क्या होते हैं, म्यूकोपेप्टाइड होते हैं। डीएनए मटेरियल्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पार्टीज पाई जाती हैं। प्लास्टिड और जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन इनमें टेक प्लेस नहीं होती, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू। अब यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो है ना सारे स्ट्रक्चर तकरीबन होते हैं। न्यूक्लियस सेपरेट होता है, साइटोप्लाज्म जो है ना वो अलग होता है, माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म जो है क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पार्टीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये तमाम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल जो है ना उसमें दो लेयर्स होते हैं। आउटर अमार्फस पैक्टिक सब्सटेंस होती है और इनर फिब्रिलर सेलुलोज लेयर होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है ना वो डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट सब्सटेंस की बनी होती है, जैसे ज़ैंथोफाइसी में पैक्टिक सब्सटेंस है, फियोफाइसी में जो है ना हेमीसेलुलोज या अल्गिनिक एसिड है, ठीक है। डाई आटम में जो है ना सिलिका और पैक्टिन की थोड़ी सख्त होती है, इसलिए जो है ना, और ब्लू ग्रीन एल्गी में मीको पॉलीमर्स की बनी होती है। फ्लैजेला अब कैसा होता है, फ्लैजेला जो है ना मोशन का 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। मोटाइल फ्लैजेल वेजिटेटिव होता है, मोटाइल होता है हरकत करने वाला होता है, वेजिटेटिव होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट रोडोफोसी एंड साइनोफोसी। इन दोनों में जो है ना वो नहीं होते रिप्रोडक्टिव सेल, बाकी सब में होते हैं। जो है ना इनकी मोटिलिटी अब जो है ना इनकी ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक एपेंडेजेस कॉल्ड फ्लैजेला की वजह से होती है। हरकत ये फ्लैजेला की हरकत से करते हैं जो साइटोप्लाज्म से राइज करते हैं। फॉलोइंग टाइप्स के 2 तरह के होते हैं, विप्लैश लाइक होते हैं या एक्रोनेमेटिक फ्लैजेला होते हैं, जिनका सरफेस स्मूथ होता है, उनके सरफेस पे कोई कांटे वगैरह नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा होता है एक वायर की तरह, ठीक है। जबकि जो टंसिल होते हैं ना उनमें क्या होता है, फ्लैजेला कवर उनके ऊपर 5 फिलामेंट्स होते हैं, जिनको उन अपेंडेज को कहते हैं कॉल्ड मस्टिकिनो नीम्स। उसके प्लास्टिड और क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, प्लास्टिड विद जो है ना उनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिड विद क्लोरोफिल ए एंड बी आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अब वो ऑर्गेनेली होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वाइल दोज लैकिंग क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। जिनमें बी नहीं होता उनको क्रोमोफोर्स कहते हैं, जो बी लैक करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में भी कप शेप्ड होता है, ठीक है, कप की तरह का होता है, यूलोथ्रिक्स और जो है ना कॉलम डोमिनास में होता है, ठीक है। डिस्काइड होता है, डिस्काइड शेप होता है वेरिचेरिया और कारा में, जबकि रेटिकुलेट होता है ऑर्डिनोगोनियम में, और स्पाइरल शेप होता है स्पायरोगेरा में, और सैटेलाइट होता है जिकनीमिया में। अब पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, वेरियस पिगमेंट जो है ना डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए जो है वो तमाम ग्रुप में प्रेजेंट है, बी सिर्फ क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, सी फियोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, बेसिलोफाइसी और क्रायोफाइसी में पाया जाता है, जबकि डी जो है वो सिर्फ रोडोफाइसी में, और ई जो है वो सिर्फ सेंथोफाइसी में पाया जाता है। पिगमेंट्स अब कैरेटिनाइड जो है वो कैरेटिनाइड इंक्लूड कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स उसमें होते हैं। जेंथोफिल्स मोर देन 20 टाइप्स ऑफ जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जेंथोफिल्स जेंथोफाइलस में, ठीक है। फिकोजेंथीन में जो है वो फिकोजेंथीन पाया जाता है फियोफाइसी और डायटम में, और माइजोजेंथीन पाया जाता है साइनोफाइसी में। पिगमेंट्स फाइकोबिलियन जो है ना, फाइकोबिलियन वो प्रोटीन्स होती हैं जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, रेड जो है वो फाइकोअरेथ्रिन है, ब्लू जो है वो फाइकोसाइनिन है, और ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। पायरिनाइड्स है, पायरिनाइड्स अब प्रोटीनियस पार्टीज हैं जो फॉर्म की जाते हैं इधर विद इन आधा सरफेस ऑफ प्लास्टिक। इनका कंसर्न जो होता है वो स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एल्गी और टू स्टोर सिमिलर फूड इन अदर एल्गी। नंबर में वेरी फ्रॉम एक से ज़्यादा ये नंबर जो है ना डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट उसके हैं पायरिनाइड्स के। स्टोरेज प्रोडक्ट्स अब क्या क्या है,
क्लोरोफाइसी में स्टार्च जो है वो एज अ स्टोरेज प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। रोडोफाइसी में जो है ना फ्लोरिडीन स्टार्च है। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोफाइसिन स्टार्च है, ठीक है। फियोफाइसी में जो है ना लेमिनेरियन है। क्रायोफाइसी में ड्राई आइटम या जिंथोफाइसी है। सातवां गॉल्जी पार्टी सब क्या आते हैं, ये जो है ना बेस या एट द न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पार पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो रिस्पिरेशन इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये पावर हाउस पे ऑफ सेल भी कहलाता है। वैक्यूल जो है ना ऑस्मोटिक फंक्शन है, वैक्यूल में मोस्टली वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मोटाइल एल्गी में दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं, द सिंपल कंट्रक्टाइल वैक्यूल और कोएक्स वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आई स्पॉट और स्टिग्मा भी पाया जाता है, ठीक है। आई स्पॉट या स्टिग्मा, द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एल्गी हैव अ पिगमेंट स्टॉक नोन एज आई स्पॉट और स्टिग्मा, ठीक है। इट इज़ फोटो रिसेप्टर ऑर्गन, ये जो है ना लाइट को डिटेक्ट करने वाला ऑर्गन होता है। आई स्पॉट स्टिग्मा जो होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्गल मेम्ब्रेन्स आर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बट को इनोस्टिक सिफेलोनेल्स या क्लोडोफोरेट्स या रेल्स भी होते हैं। अब न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, मोस्टली एल्गी जो है ना ऑटोट्राफिक है ये मोस्टली, क्योंकि ये खुद अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। सेल्स थैलस नॉर्मली कंटेन क्लोरोफिल, थैलस में होते हैं, क्लोरोफिल में कंटेन होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी फूड कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है, थ्रू सनलाइट, ठीक है। पायरिनाइट जो होती है ये प्रोटीन बॉडी हैं जो क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। पायरिनाइट जो है ना ये करेक्टरिस्टिकली इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी में पाए जाते हैं, और ये स्टोरेज बॉडी होती हैं जो क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में। पायरिनाइट जो है ना वो प्रोटीन और स्टार्च होता है इनमें, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। तो आज के लिए इतना ही।